जय श्री कृष्ण मित्रों। आज है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और मान्यता अनुसार इस दिन विधि विधान से विष्णु भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी का व्रत उदया तिथि होने के कारण 19 मई को रखा जाएगा। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर श्री हरि विष्णु की मंगला आरती के दर्शन अवश्य करने चाहिए। पीले ही वस्त्र धारण करें और पीले फूलों से भगवान की पूजा करें। फिर भोग लगाएं। तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं परम पवित्र मोहिनी एकादशी व्रत कथा तथा महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, सुनो, जिसका महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। मैंने जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः अब आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसीलिए आपका ये प्रश्न लोकहित में अवश्य आएगा। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख कट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नगरी में एक धन्य दाने से पूर्ण पुण्यवान एक वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह वेश्याओं और गुंडों की संगति करता था। वह अपना समस्त समय जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच था और देवता, पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। वह मद्यपान तथा मांस का भक्षण किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों और कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद धन नष्ट हो जाने पर सभी साथियों ने साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसे बहुत दुख दिए और उसको नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह बहुत दुखी होकर नगदी को छोड़ गया और जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशुओं को, पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर आ पहुंचा। इस समय वैशाख का महीना था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों से के छींटों से इस पापी को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना पैसे का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन।
तू वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से जो पुण्य होता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गौदान के बराबर है। आइए अब जानते हैं पारण विधि। पारण का समय 20 मई सुबह 5:44 से सुबह 8:24 तक रहेगा। इस दिन आप श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दक्षिणा भोजन आदि खिला सकते हैं।